दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजाति यानी स्पीसीज और उनके प्रकार। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, प्रजाति किसे कहते हैं। तो प्रजाति को परिभाषित करने के लिए आप कह सकते हैं कि जीवों का वह समूह जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हों और प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन करके उपजाऊ यानी पुनः संतान उत्पन्न करने में सक्षम जो प्रजातियां हैं उनको उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, प्रजाति कहलाते हैं। यानी दो जीव एक ही प्रजाति के होते हैं जब उनकी संतानें प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। इसका साधारण सा मतलब ये है कि दो जीव एक प्रजाति के हैं यदि वे संतान पैदा कर सकते हैं और वे संतान भी प्रजनन कर सकते हैं और संतान पैदा कर सकते हैं। यदि संतान प्रजनन नहीं कर सकती है और संतान पैदा नहीं कर सकती तो मूल दो जीवों को अलग अलग प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये था प्रजाति की परिभाषा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, प्रजातियों के विविध प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली जो प्रजातियों के प्रकार में जो सबसे पहला हम देखेंगे वो है पताका प्रजातियां। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला हम जानेंगे पताका प्रजातियों के बारे में। ये प्रजातियों का बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है पताका प्रजातियां, जिसको हम फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं। तो पताका प्रजातियां क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पताका प्रजातियां या फ्लैगशिप स्पीसीज ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण में आने वाले बदलाव को दर्शाती है। पर्यावरण में आने वाले बदलाव को दर्शाने वाली प्रजाति। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण में आने वाले बदलाव को दर्शाती है उसको पताका प्रजाति कहते हैं। और पारितंत्र को इनके संरक्षण की आवश्यकता हो, देखिए दर्शाती हो और पारितंत्र को इनके संरक्षण यानी कंजर्वेशन की आवश्यकता हो। तो इसको पताका प्रजाति को आप कैसे जो है व्याख्यायित कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण में आने वाले बदलाव को दर्शाती हो और पारितंत्र को इनके संरक्षण की आवश्यकता हो, इनका चयन इनकी सुभेद्यता और आकर्षणशीलता और विशिष्टता के आधार पर किया जाता है। पताका प्रजातियों का चयन या इसके चयन का आधार क्या है, तो सुभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी, सुभेद्यता और क्या आकर्षण, ये दिखने में आकर्षण होती हैं और विशिष्टता के आधार पर किया जाता है। तो कौन कौन सी प्रजातियों को पताका प्रजातियों के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं भारतीय चीता, पांडा, गोल्डन लंगूर, इसके अलावा अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी। ये सभी प्रजातियां जो हैं ये पताका प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। तो पताका प्रजाति को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि पर्यावरण में आने वाले बदलाव को दर्शाने वाली प्रजातियां, जिनको पारितंत्र को जिनके संरक्षण की आवश्यकता हो उनको पताका प्रजातियां कहते हैं। और इनका चयन सुभेद्यता, आकर्षण और विशिष्टता के आधार पर होता है। भारतीय चीता, पांडा, गोल्डन लंगूर, अफ्रीकन हाथी, एशियन हाथी आदि पताका प्रजातियों के अंतर्गत शामिल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो प्रजातियों का प्रकार है वो है कीस्टोन प्रजाति। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीस्टोन नाम से ही स्पष्ट है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
की स्टोन को समझने के लिए आप जान लीजिए कि वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण नहीं बल्कि आशा से अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं। तो पारितंत्र में ऐसी प्रजातियां जिनका प्रभाव उनकी संख्या से नहीं बल्कि कार्यों से अभिव्यक्त होता है। यानी मान लीजिए किसी पारितंत्र में अगर 100 प्रजातियां हैं या 10 प्रजातियां हैं, लेकिन एक ऐसी प्रजाति है 10 प्रजातियों में 10 प्रजातियों में 9 प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन एक ऐसी प्रजाति है जिसका कार्य और प्रभाव उन 9 प्रजातियों पर विशिष्ट रूप से पड़ता है, उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं, भले ही उसकी संख्या अन्य प्रजातियों के जो है समुदाय से कम हो। तो ऐसी प्रजातियां जिनके बढ़ने अथवा घटने से कम किसी एक अन्य प्रजाति की प्रचुरता अथवा अस्तित्व में व्यापक बदलाव आ सकता है। इनकी संख्या घटने और बढ़ने से, देखिए, इनकी संख्या घटने या बढ़ने से क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा, अस्तित्व में अन्य लोगों के अस्तित्व में व्यापक बदलाव आए। की स्टोन प्रजातियां जो है इनकी संख्या घटने या बढ़ने से जो है अन्य जीवों के या अन्य जीवधारियों के अस्तित्व में व्यापक बदलाव आए और किसी पारितंत्र अथवा आवास की संरचना, प्रकार और उत्पादकता को निर्धारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसीलिए इनका नाम भी की स्टोन प्रजाति रखा गया है। तो देखिए, की स्टोन प्रजातियों के अगर उदाहरण देखेंगे तो जितने शीर्ष शिकारी पशु हैं ये की स्टोन में आते हैं। शीर्ष शिकारी पशु जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ, और इसके अलावा शाकाहारी पशुओं में हाथी, ये सभी जीव जो हैं की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य रूप से वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण नहीं बल्कि उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं। प्रजातियों के प्रमुख प्रकारों में तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रजाति है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला प्रजाति या छतरी प्रजाति किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। तो अम्ब्रेला प्रजाति इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये एक छाते की तरह कार्य करते हैं। कैसे? तो अम्ब्रेला प्रजातियों के विस्तृत संरक्षण से अन्य प्रजातियों का संरक्षण स्वतः हो जाता है, यानी ये समुदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन प्रजातियों का संरक्षण किया जाए, इन प्रजातियों का संरक्षण हम करते हैं तो अन्य प्रजातियों का संरक्षण स्वतः हो जाता है, इसलिए इनको अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति मुख्य रूप से उच्च कशेरुकी और विशालकाय वाले जीव होते हैं और इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। विशालकाय कशेरुकी और विशाल जीव होते हैं, ये अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत शामिल होते हैं। जब हम इनका संरक्षण करते हैं तो अन्य प्रजातियों का संरक्षण स्वतः हो जाता है। जब इसका उदाहरण आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बाघ संरक्षण, देखिए, बाघ संरक्षण अम्ब्रेला प्रजाति से संबंधित है। कैसे? जब हम बाघ का संरक्षण करते हैं तो जंगली बाघों की जनसंख्या को बचाने के लिए जो प्रयास हैं वो अन्य प्रजातियों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं।
बाघ संरक्षण जब हम करते हैं तो इससे अन्य प्रजातियों को भी संरक्षण मिलता है, जैसे कौन? भालू, बंदर, तेंदुआ, देखिए तेंदुआ, खरगोश। तो ये सभी, ये कुल मिलाकर अम्ब्रेला प्रजाति उसे कहते हैं जो छाते की तरह कार्य करते हैं। जैसे एक छाता स्वयं और आसपास की चीज़ों को भीगने से बचाता है या धूप से बचाता है, उसी तरह जो ये प्रजातियां हैं इनका जब हम संरक्षण करेंगे तो इससे अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण होता है। इसमें विशालकाय कशेरुकी और विशाल जीव शामिल होते हैं। इसका उदाहरण इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब हम बाघ संरक्षण करते हैं तो इससे भालू, बंदर, तेंदुआ, खरगोश और अन्य प्रजातियों को भी संरक्षण मिलता है। चौथा प्रकार क्या है प्रजातियों का? ये हैं संकेतक प्रजातियां। संकेतक प्रजातियां क्या हैं? यानी इंडिकेटर्स। तो ये किसी न किसी चीज़ का इंडिकेट करती हैं। जैसे संकेतक प्रजातियां वो होती हैं जो किसी पर्यावरण के लक्षणों और चरित्र को दर्शाती हैं। संकेतक प्रजातियां किसी पर्यावरण के लक्षण और चरित्र को दर्शाती हैं कि उस पर्यावरण का लक्षण क्या है और उसका चरित्र यानी प्रकृति क्या है। तो पारितंत्र की स्थिति अथवा प्रक्रियाओं को पहचानने के लिए इनका चयन सूचक अथवा प्रतिनिधि प्रजाति के रूप में किया जाता है। ये जो संकेतक प्रजातियां होती हैं एक प्रकार से सूचक अथवा संकेतक या फिर प्रतिनिधि प्रजाति के रूप में इनका चयन किया जाता है, जो कि संकेतक प्रजाति के रूप में होती हैं। इसके बारे में आप जानते भी होंगे लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे इसमें कोई पौधा हो, कोई भी हो सकता है, कोई वनस्पति या जीव दोनों शामिल हो सकते हैं। तो कोई पौधा या जंतु जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है, इसमें संकेतक प्रजातियों में संवेदनशीलता महत्वपूर्ण होती है। तो इसका अर्थ ये है कि जब कोई पौधा या जंतु जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है, अगर पारिस्थितिकी में कोई हानि होती है तो वो उससे तुरंत प्रभावित हो जाता है। पारिस्थितिकी में कोई हानि है तो इसका सीधा असर उस जीव या वनस्पति पर पड़ता है। उदाहरण आप जानते हैं, लाइकेन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। लाइकेन आप जानते हैं, लाइकेन वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है कि वायु स्वच्छ है या प्रदूषित है। तो लाइकेन वायु की गुणवत्ता को दर्शाते हैं और ये किसके प्रति? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। और इसके यानी लाइकेन उस जगह नहीं होते हैं जहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। और दूसरी चीज, उभयचर जंतु जो होते हैं, उभयचर जंतु जो जल थल दोनों पर रह सकते हैं, तो उभयचर जंतु ये वैश्विक तापन और किसकी? वायु प्रदूषण दोनों की सूचना देते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को संकेतक प्रजातियां कहते हैं। लाइकेन जो है ये नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। लाइकेन अगर जो किसी जगह उगे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर वायु पूरी तरह स्वच्छ है, वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कम है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों से जहाँ पर वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ती है तो वहाँ से लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको संकेतक प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पांचवा प्रमुख प्रजाति क्या है? ये है फाउंडेशन प्रजाति। देखिए, प्रजाति का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है, फाउंडेशन प्रजाति। तो फाउंडेशन प्रजाति किसे कहते हैं? फाउंडेशन प्रजाति ऐसी प्रजाति है जो प्रचुरता, यानी प्रचुरता ये अधिक मात्रा में है, प्रचुरता और प्रभाव की दृष्टि से पारितंत्र में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक के रूप में विद्यमान है। ऐसी प्रजाति को
ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? ऐसी प्रजाति को आप फाउंडेशन प्रजाति या आधारिक प्रजाति कह सकते हैं। ऐसी प्रजाति जो प्रचुरता और प्रभाव की दृष्टि से पारितंत्र में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक के रूप में विद्यमान हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़े थोड़े अंतर हैं, आप जान सकते हैं कि ऐसी प्रजाति जो प्रचुरता और प्रभाव की दृष्टि से पारितंत्र में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक के रूप में विद्यमान हो, उसको फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। उदाहरण में कोरल जो है ये एक फाउंडेशन प्रजाति है। क्यों? क्योंकि कोरल जो है कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। कोरल से ही कोरल रीफ का निर्माण होता है और इस पर अन्य प्रजातियां आश्रित होती हैं। अन्य प्रजातियां कोरल रीफ पर आश्रित होती हैं। इसी कारण जो है कोरल रीफ को फाउंडेशन प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। छठी प्रजाति जो है, प्रजातियों का छठा प्रकार है, वो है चमत्कारिक प्रजातियां। देखिए, चमत्कारिक या कैरिस्मेटिक स्पीसीज, तो आप जान लीजिए चमत्कारिक प्रजाति क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की व्यापक और लोकप्रिय अपील द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ता उन प्रजातियों के संरक्षण के साथ अन्य लक्ष्यों को भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको चमत्कारिक प्रजाति कहते हैं। चमत्कारिक प्रजाति जो हैं ये इसके की पॉइंट हैं, बड़े जंतुओं की प्रजाति होती है। चमत्कारिक प्रजाति जो है बड़े जंतुओं की प्रजाति होती है और जो कार्यकर्ता हैं पर्यावरण और जंतु संरक्षण के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं, इनके संरक्षण की व्यापक अपील के द्वारा उन प्रजातियों के संरक्षण के साथ अन्य लक्ष्यों को भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इसमें बारहसिंघा के बारे में जान लीजिए। बारहसिंघा दोस्तों, बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय पार्क में बारहसिंघा है, ये चमत्कारिक प्रजाति है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है हमारा, वहाँ पर भूरा सिंह या भूर सिंह, इसके अलावा विशाल पांडा और नीली व्हेल, ये सब चमत्कारिक प्रजातियों के उदाहरण हैं। आखिरी और लास्ट हमारा प्रजाति का प्रकार है आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियां। तो आप इनको बहुत ही आसानी से पहचान भी सकते हैं। आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियों को कौन सी प्रजातियां हैं? तो ऐसी प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर होती हैं। विदेशी यानी हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वहाँ पर ये प्रजातियां नहीं होती हैं। ऐसी प्रजातियां जो प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर होती हैं और स्थानीय वनस्पति, जंतु और जैव विविधता के अन्य पक्षों को हानि पहुंचाती हैं, यानी ये अपने प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर रहती हैं और जो स्थानीय प्रजाति हैं उनको हानि पहुंचाती हैं, यानी उन पर आक्रमण करती हैं, उनके अस्तित्व को या तो कम कर देती हैं या समाप्त कर देती हैं। ऐसी प्रजातियों को आक्रमणकारी प्रजातियां कहते हैं और ये जंतु और जैव विविधता के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करती हैं। इनको एक अन्य नाम जैव आक्रांता, जैसे विदेशी जातियां आती हैं, जब किसी क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं, तो उसी प्रकार से ये जीव जंतु और पेड़ पौधों की भी वनस्पतियाँ होती हैं, इनको जैव आक्रांता कहते हैं। इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ शामिल हैं? तो आप जान लीजिए जंगली पुदीना, इसके अलावा कटीली अफीम, तोड़ी ताड़, मदार और आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पौधा है ये है जलकुंभी। तो ये सभी आक्रमणकारी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्रजाति और उनके विविध प्रकार। इसमें हमने प्रजाति क्या है उसके बारे में जाना, प्रजातियों के प्रकार में पताका प्रजाति, की स्टोन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, संकेतक यानी इंडिकेटर स्पीसीज, फाउंडेशन प्रजाति, चमत्कारिक प्रजाति और अंत में आक्रमणकारी या आक्रांता विदेशी प्रजातियों के बारे में जाना। ये वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो है किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।